एक्स एमपी मनोज राजोरिया जी हैं और भूपेंद्र सैनी जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आप सभी साथियों को विजयादशमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है, परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन भी करता हूं। विशेष विषय है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था और अपराधों की दृष्टि से हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करते हैं और एनसीआरबी द्वारा 2023 के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का जब शासन था, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। हर तरह के अपराध, उनमें बेतहाशा वृद्धि होना। एनसीआरबी के आंकड़ों की रिपोर्ट के बाद एनसीआरबी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि आप जो तथ्यहीन बातें करके वर्तमान की सरकार के खिलाफ आधारहीन तथ्यों पर जो आरोप लगाते हो, वो जवाब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने आपको दे दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता इधर उधर की बातें करे, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, जब पत्रकार पूछते हैं तो इस रिपोर्ट के बाद तो उनको मुंह छुपाना भारी पड़ा है कि 2023 तक के आंकड़ों को हम देखें और 2023 के बाद 2024 में जो हमारी सरकार बनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ हुआ और हर तरीके के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली। मैं तो ये कह सकता हूं कि इन तुलनात्मक अध्ययन और आंकड़ों को देखकर कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए कि उनके राज में वो ना हत्या कम कर पाए थे, ना महिला अपराध कम कर पाए थे, ना एससी एसटी के विरुद्ध अपराधों में कमी कर पाए थे। ये अखबार कहता है 7.2% अपराध बढ़े थे उनके। भ्रष्टाचार के मामले बेतहाशा बढ़े थे उनके राज में। और हमारी सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बैठते ही जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित करेंगे और कितना भी बड़ा कोई माफिया हो उसका स्थान सलाखों के पीछे होगा। उसको करके दिखाया। पेपर लीक के प्रकरणों में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, आरपीएससी के मेंबर तक गिरफ्तार हुए, एसआई गिरफ्तार हुए। दूसरे मामलों में भी गिरफ्तारियां करके उनको सलाखों में के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम हत्या के मामलों में देखेंगे तो ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। हत्या के मामलों में 13% कमी आई है। हत्या का प्रयास उन मामलों में भी 2% की कमी आई है। डकैती जो कांग्रेस के समय पर खुलेआम होती थी, 20% की कमी आई है। आप देखिए, बलवा जो होते थे
इनके द्वारा कई इनके नेता उसमें शामिल मिले। बल्बों में 76% की कमी राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, उसके कारण बल्बों में 76% की कमी आई, जो बहुत बड़ा है। अब देख सकते हैं नकबजनी की जो घटनाएं होती थी उनमें 14% की कमी आई है। अन्य छोटे मोटे जो प्रकार के अपराध होते थे उनमें 16% की कमी आई है। हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो हर तरीके के अपराध में कमी रजिस्टर्ड हुई है। बलात्कार के मामले 7% कम हो गए, लूट के मामले 17% कम हो गए। ये एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि हम सत्ता में रहेंगे तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करेंगे। और एक तरफ वो लोग जब थे जो कांग्रेस के लोग बड़बोलापन कर रहे हैं, उनको क्या सांप सूंघ गया था उस समय? वो कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर नहीं पाए, जनता को योजनाओं की डिलीवरी दे नहीं पाए और अब जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल सोच उनमें है तो सरकारी पद पर तो है नहीं। इन आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद प्रायश्चित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस मुंह से बात करते हैं डोटासरा जी? आज दुनिया आपके जंगल राज को याद करती है कि उस समय जो जंगल राज था उससे मुश्किल से पीछा छूटा है। हम जो नारा देते थे ना, महिला अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, इसीलिए तो आपको यहां से सत्ता से राजस्थान की जनता ने पदच्युत किया। आज भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस अपने ध्येयवाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इसको लेकर के काम कर रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ हमने प्रभावी कार्रवाई की, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, अधिकारी नियुक्त किए हैं, 250 के लगभग पदों की हमने स्वीकृति जारी की है, राजस्थान की पुलिस के मनोबल को मजबूत करने का काम किया है। और यही कारण है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। संगठित अपराध जो कांग्रेस के समय पर एक आदत सी बन गई थी, जब देखें जिस जिले में संगठित अपराधी किसी को धमकी दे रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं, आज संगठित अपराध जीरो की ओर बढ़ रहा है। साइबर अपराध में जहां एक तरफ कांग्रेस के राज में राजस्थान के कई जिले टॉप पर आ गए थे, आप साइबर अपराध पर कार्रवाई देखेंगे। मैं तो आपको पिछले 24 से 25 जून के महीने तक के आंकड़े बताऊंगा। जून 2024 में 31% अपराधों में कमी आई थी, जो बढ़कर जून 2025 में 68% कमी दर्ज की गई। ये प्रभावी कार्रवाई, योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई थी। और जब मुखिया दृढ़ निश्चयी होता है कि हम अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है। और वही राजस्थान की पुलिस है। उनके समय भी यही राजस्थान की पुलिस थी, लेकिन चूंकि नेताओं के प्रभाव में आकर पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। आज वही पुलिस है, पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है। मुखिया के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। धन्यवाद। देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का दौरा जब राजस्थान में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दौरे के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान की जो समीक्षा होती है
और उनके दौरे में जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं उनको सफलतापूर्वक राजस्थान की सरकार हमेशा संपन्न कराती रही है। मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन और देश के गृह मंत्री जी का आगमन राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है। और वैसे भी संघ का शताब्दी वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, उसका भी हम आभार और बधाई प्रेषित करते हैं। अभी प्रस्तावित दौरा है, वो प्रस्तावित है, कंफर्म हो जाएगा तो आपको सूचना भिजवा दें। देखिए, टीकाराम जूली जी जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग पर कांग्रेस के राज में जबरदस्त अत्याचार हुए। ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार हुए, टीकाराम जूली उस समय मौन धारण कर गए थे। आज राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में भारी कमी आई है। तो टीकाराम जूली तो एनएसआई के लोगों पर कार्रवाई के विरोध में क्या राजनीति करेंगे। उनको तो चिंतन करना चाहिए कि जिस दल में वो पद धारित करके अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने का काम करते हैं, उनको उनकी पार्टी के लोग ही स्वीकार नहीं करते। हम क्या कर सकते हैं। बच्चों की एक दवा है जो दिल्ली में बैन कर दी गई, लेकिन राजस्थान में उसे बेचा जा रहा था फ्री दवा योजना के नाम से। विपक्ष ये कह रहा है कि बच्चों को जहर देने का काम किया जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार इसे रोक नहीं पा रही? उस पर बात कर लेंगे। इसमें जो भी है, दिल्ली में बैन की, लेकिन यहाँ अलग से बात कर लेंगे। एनसीआरबी पे बात करिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट को कह रहे हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है या वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, या आप गलत तथ्य दे रहे हैं? देखिए, एनसीआरबी एक प्रामाणिक संस्था है और प्रामाणिक संस्था के द्वारा एक बुलेटिन, एक रिपोर्ट जारी की जाती है। कांग्रेस तो स्वयं में झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने हर समय, हर वक्त झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। जनता ने उनको जवाब दे दिया। दिल्ली में जीरो हो गए, राजस्थान के उपचुनाव में जीरो की ओर बढ़ गए, पंचायत राज के और नगरपालिका के चुनाव में जीरो की ओर गए, और आगामी जो भी चुनाव आएंगे जीरो का स्कोर कांग्रेस हुआ है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के बारे में या किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में ठोस कार्ययोजना बनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान हमने लागू किया है, जो सबके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हम सक्षम है।